आदिवासी बाहुल्य जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। एबीवीपी पदाधिकारियों का कहना है कि शिवराज मामा को चुनाव की चिंता है, लेकिन विद्यार्थियों की नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक आपने कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई को प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन अब कोरोना काल में बढ़ती विद्यार्थियों की समस्या को लेकर एबीवीपी भी शासन प्रशासन के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। ऐसा ही एक नज़ारा झाबुआ में देखने को मिला, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। बुलवाइए सर को, बाकी हम आपसे बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। वो जवाब ही नहीं दे पा रही। दूसरा मैम, ये जो सेकंड वाला मैम होता है तो फिर हम भी बोल देंगे कलेक्टर सर, प्रशासन, मुख्यमंत्री हमारे लिए जरूरी नहीं है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक बार जोर से परिषद, हमारे बोलो जोर से। छात्र संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि 50% छात्रों को छात्रवृत्ति वर्ष 2019 और 20 से नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कई छात्रों को अपनी पढ़ाई तक छोड़ना पड़ी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर केवल घोषणा कर योजनाओं का लाभ न देने का आरोप भी लगाया है। तो प्रशासन छात्रों को नजरअंदाज कर रहा है। आपने भी अभी देखा है, ना कलेक्टर सर आए, ना इसके अधिकारी एसी सर आए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी तो नकार रहे हैं, साथ में जो हमारे शिवराज मामा है उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। जनजाति गौरव यात्रा हो, जनजाति गौरव दिवस हो, सराहनीय पहले बता दिए, लेकिन विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस जो आर्थिक समस्या से जूझता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, वोट मांगने के लिए सबसे पहले छात्रों की जो इन्होंने घोषणा करी, आवास योजना, आवास रखी, पैसा नहीं डला, गांव की बेटी योजना, पैसा नहीं डला, छात्रवृत्ति, पैसा नहीं डला, स्टेशनरी, पैसा नहीं आया। तो ऐसी योजनाएं सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहती है कि हम ये पूछना चाहते हैं। अगर नहीं होता है तो आप घोषणाएं नहीं मत कीजिए, और अगर आपको छात्र प्यारे नहीं है तो कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। हाँ, हमारे साथ पढ़ने वाले से जब हमने पूछा कि आपने कौन सी क्लास में, बोलते यार भैया हमने छोड़ दिया, एसएलसी लेना है। तो कारण पूछे तो बोले कि मैं जा रहा हूँ वो करने, गुजरात जा रहा हूँ मजदूरी करने। तो बताए तो बोले हमारे पिताजी है नहीं और हमको मेहनत करनी पड़ती है, छात्रवृत्ति 2 साल से आई नहीं, कोरोना की वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब है हमारी। प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला है? क्या प्रशासन ने, राम टेक मैडम जो एसी सहायक सर की जगह आई थी, उन्होंने कहा कि 10 दिन में निराकरण करेंगे, लेकिन जो पॉलिटेक्निक का विषय है उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। हमने पॉलिटेक्निक के सर से भी कहा है कि अगर आप 10 दिन में निराकरण नहीं करते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। विद्यार्थी परिषद ने विगत कुछ 2 साल से 2019-20 की जो छात्रवृत्ति है उसकी समस्या बच्चों ने स्कूल कॉलेज में जब कार्यकर्ता जाते हैं तो उन्होंने बताया, और सर्वे में पाया गया कि कम से कम 50% लोगों को छात्रवृत्ति और आवास गृह नहीं मिला। और दूसरा, यह एक झाबुआ जनजाति जिला है और यहाँ पे अधिकतर छात्रवृत्ति और आवास गृह के निर्भर पे ही पढ़ाई चलती है। तो जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार जो अभी वर्तमान में जो गौरव यात्रा वगैरह जो महापुरुषों का जो कार्यक्रम कर रही है वो भी बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, परंतु ये जो छात्र है ये भी कहीं न कहीं उन्हीं जनजाति क्षेत्र से आते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री मामा जी अगर इनको अगर छात्रवृत्ति और आवास गृह समय पे किताबें वगैरह उपलब्ध करवा के अगर पढ़ाई के लिए सहयोग करेगा तो निश्चित ही जो महापुरुषों की श्रद्धांजलि मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ के हमारे झाबुआ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हर बार जनजाति छात्रों के साथ क्यों हो रहा है, हर बार इनकी लिंक कभी ओपन नहीं होती, कभी एमपी टास्क का हवाला देके, ये कहीं न कहीं प्रशासन की भी कमी है। और हर बार हमको पिछली बार भी कोरोना का हवाला देके प्रथम किस्त इन्होंने नहीं दी और सेकंड किस्त जमा होने वाली थी, कई लोगों की सेमेस्टर पढ़ाई खत्म हो गई, इसके बाद भी जमा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रही, आखिर में सरकार क्यों सोई हुई? तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। इसको मामा को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये छात्रवृत्ति और आवास गृह राशि जमा जल्द से इनका निराकरण नहीं हुआ इन छात्रों का, तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सड़कों पे भी उतरना की आवश्यकता पड़ी तो उतरेगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, चाहे वो 144 लगाओ या कोई भी धारा लगाओ,
उसकी जिम्मेदारी प्रशासन रखेगा, फिर सड़कों पे छात्र उतरेगा धरने पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।